प्यारे बच्चों, आज का हमारी संस्कृत क्लास का विषय है कक्षा 12 का प्रथम पाठ विद्या अमृतम ऐश्नुते, अर्थात विद्या से अमृता प्राप्त होती है। यह पाठ ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों को ज्ञान का भंडार माना जाता है, इसलिए इन्हें ज्ञान कांड भी कहा जाता है। ईशावास्योपनिषद, इसका ईशावास्योपनिषद नाम कैसे पड़ा? ईशावास्योपनिषद का जो प्रथम मंत्र है, जो पहला श्लोक है, ईशावास्यम से शुरू है, ईश्वर के नाम से शुरू है, इसलिए इसका नाम ईशावास्योपनिषद पड़ा। ईशावास्योपनिषद के इस पाठ में विद्या अमृतम ऐश्नुते, विद्या से अमृता प्राप्त होती है, इसमें मुख्य जो बातें बताई गई है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। पहले इस पाठ में आपको विद्या और अविद्या दोनों के बारे में अलग अलग विस्तार से समझाया गया है। विद्या क्या होती है? जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है उसे विद्या कहा गया है, और अविद्या जो हमारा भौतिक सांसारिक व्यवहारिक जो ज्ञान है हमारा, उसे अविद्या कहा गया है। इसका जो प्रथम श्लोक है, देखिए इसके 7 श्लोक दिए गए हैं इस पाठ में। 7 श्लोकों के बारे में मैं संक्षिप्त में आपको पहले बता देता हूँ क्या है इन श्लोकों में। जो इनका प्रथम श्लोक है, ईशावास्यो इदम, इसमें ईश्वर की व्यापकता के बारे में बताया गया है कि ईश्वर क्या चीज़ है। दूसरे श्लोक में कुर्वन् एव इह कर्मणि, इसमें बताया गया है कि मनुष्य को 100 वर्षों तक जीवित रहते हुए भी मतलब कर्म करना चाहिए। कर्म के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। तीसरे श्लोक का मुख्य भावार्थ है असुर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, कि मनुष्य जो अंधकार में प्रवेश कर गए हैं, जो विद्या को या ज्ञान को नहीं समझते, उसके बारे में इसमें बताया है। और चौथे श्लोक में मन की स्थिति बताई है, हमारा जो मन है वह किस प्रकार का है। इसी प्रकार हमारा जो 5वां श्लोक है उसमें विद्या और अविद्या, जो मैंने अभी आपको बताया, उसके बारे में बताया है। छठे श्लोक में भी विद्या और अविद्या के बारे में बताया है। और 7वां जो अंतिम श्लोक है, इसमें बताया कि विद्या और अविद्या के द्वारा किस प्रकार हम अविद्या के द्वारा मृत्यु पर विजय पाकर और विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त करते हैं। प्रथम श्लोक देखिए विस्तार से। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृद कश्चिद्धनम्। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् जगत्या जगत, ईशावास्यम ईश्वर से व्यापक, ईश्वर से युक्त, सर्वम यत् किंच किम च, यत् किम च सब कुछ जो कुछ भी है, जगत्याम जगत इस संसार में, इस जगत में जो कुछ भी है वह सब क्या है? ईश्वर से व्यापक है। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्यस्विद्धनम, तेन त्यक्तेन भुंजिता, हमें उसका भोग, उसका यूज किस प्रकार करना चाहिए? त्याग पूर्वक उसका हमें यूज़ करना चाहिए, उसका हमें भोग करना चाहिए। मतलब उसको हमें बिल्कुल अपना नहीं समझना चाहिए कि यह सदा के लिए तुम्हारा हो गया, तुम्हारे बाद ये किसी और का होगा, उसके बाद पता नहीं किसी और का होगा। इसीलिए हमें हर वस्तु को त्याग पूर्वक भोगना चाहिए। माँ गृद, कश्य, गृद मतलब लोभ नहीं करना चाहिए। कश्य स्विद्धनम, किसी भी प्रकार का हमें लोभ नहीं करना चाहिए। भावार्थ क्या है? इस संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है,
ईश्वर ही एक सच्चाई है। हमें हर एक वस्तु को त्याग पूर्वक भोगना चाहिए, किसी भी वस्तु का लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। दूसरा श्लोक देखिए, कुर्वन् एव इह कर्मणि जिजीविषेत् सतं समः एव तवि न अन्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् इव इह, इस संसार में मतलब यहाँ पर हमें, कुर्वन् इव इह कर्मणि जिजीविषेत् सतं समः, इस संसार में हमें कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। मतलब हम यहाँ 100 वर्षों तक कर्म करते रहें, ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। एव तभी न अन्यथो अस्ति, के सिवा इस यहाँ पर कुछ नहीं है। न कर्म लिप्यते नर, मनुष्य को कर्मों में लीन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ भूल जाएं और उन कर्मों में ही लग जाएं। मतलब कर्म को सिर्फ कर्तव्य की भावना से करना चाहिए, उसमें लीन नहीं होना चाहिए। और हमें 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखकर कर्म करने चाहिए। तीसरा श्लोक देखिए, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृतः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चा आत्मनो हनो जनः। असुर्या नाम ते लोका, असुर्य नाम दिया गया है ते लोका, इस लोक में, इस संसार में, किसे? अंधेन तमसावृता, जो लोग अंधकार से ढके हुए हैं। मतलब जो अज्ञान रूपी, जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया? उनको असुरिया नाम दिया गया है। असुर, असुरिया मतलब असुर, राक्षस नाम दिया गया है उनको। तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, वो लोग प्रेत्याभिगच्छन्ति, प्रेत्या मतलब मृत्यु को, अभिगच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं। ये के चा आत्म अनोह जना, जो लोग अपनी आत्मा का हनन करने वाले होते हैं, अपनी आत्मा को नहीं समझने वाले, आत्मा की व्यापकता को नहीं समझने वाले होते हैं, उन्हें ऐश्वर्या नाम दिया गया है। और वो क्या होते हैं? मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। चौथा श्लोक देखिए, अनेज देकम मनसो, अनेज एकम मनसो जीव्य न देव आपनुवत पूर्व अर्षत तद्धावतो अन्यो अन्येति तिष्ठत तस्मिन् आपो मातरिस्व ददाति। देखिए, अनेजत एकम मनसो, एक यह हमारा, इस मंत्र में मन की स्थिति के बारे में बताया गया कि मन, हमारा जो मन है वह किस प्रकार का है। अनेजत एकम मनसो, यह जो हमारा मन है यह कैसा है? विकार रहित, इसमें कोई भी दोष नहीं है, यह कंपन से रहित है। जीव्य है मतलब अत्यधिक गति वाला है, दौड़ने वाला है, बहुत तेज कहीं भी पहुंच सकता है। नैन देवा आपनुवन पूर्वम अर्षद, पूर्व के जो पहले के देवता हुए हैं, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, जो भी हमारे देवता हुए, वो भी इसको प्राप्त नहीं कर सके, मतलब इसको रोक नहीं सके, इसको समझ नहीं सके। कैसा है हमारा मन? तद धाव तो अन्यो अनेति तिष्ठत, यह रुके हुए, जो यह रुका हुआ भी, तिष्ठत मतलब रुका हुआ भी, अन्य दौड़ने वाले से आगे निकल जाता है। मतलब मन एक जगह है हमारा और कोई दूसरा व्यक्ति चलकर कहीं दूर जा रहा है, लेकिन हमारा मन रुका हुआ भी उससे पहले वहाँ पहुँच सकता है। तस्मिन आपो मातर ईश्वर ददाती, और यह अपने से भारी, जिस प्रकार वायु अपने से भारी जल को भी अपने साथ धारण कर लेती है, उस प्रकार का यह हमारा मन कैसे है? मतलब तिष्ठ, बैठे हुए, एक स्थान पर बैठे हुए भी दौड़ने वाले से आगे निकल सकता है। देखिए, पांचवा श्लोक देखिए, अंधतमः प्रशन्ति ये अविद्यामुपास्ते ततो भूय एव ते तमो य उविद्यामृतः।
इसमें विद्या और अविद्या के बारे में बताया गया है। अंधतमः प्रविशन्ति, अंधकार में, अज्ञान रूपी अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। ये अविद्याम उपासते, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो क्या करते हैं, अंधकार में चले जाते हैं। मतलब जो लोग व्यवहारिक विद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततो भूय है, और ततो मतलब उससे भी, भूय बहुत अधिक, इव ते तमो, तमो मतलब अंधकार में, उससे भी अधिक अंधकार में यह वो चले जाते हैं। विद्याम रतः, जो विद्या की रट लगाए हुए हैं, जो विद्या में लीन रहते हैं, वो उससे भी ज़्यादा अधिक घोर घोर अंधकार में चले जाते हैं। इसका भावार्थ देखिए, अंधतमः प्रशंति ही ये अविद्या उपासते, मतलब जो लोग व्यवहारिक ज्ञान के पीछे ज़्यादा भागते हैं वो क्या चले जाते हैं, अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में चले जाते हैं, केवल व्यवहारिक ज्ञान को जानने वाले। और जो लोग सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे भागते हैं, सिर्फ अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें लीन रहते हैं, वो मानो उससे भी अधिक अंधकार में चले जाते हैं। देखिए छठा श्लोक, अन्येत एव आहुर्विद्या, अन्येत एव आहुर अविद्या इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तद्दिस विचक्षिरे। जैसे कि पहले पाठ में बताया गया है कि इसमें, इस श्लोक में विद्या और अविद्या दोनों को अलग अलग बताया है। अन्य ही कहते हैं, मतलब अलग अलग इन दोनों को बताया है, विद्या को और अविद्या को। इति सूस्रो धीराणाम, ऐसा हमने धीर पुरुषों से, महापुरुषों से सुना है। स्पष्ट रूप से जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों में हमने धीर पुरुषों से ऐसा सुना है। कैसा, कि विद्या और अविद्या दोनों अलग अलग है। विद्या मतलब क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान, और अविद्या मतलब व्यवहारिक ज्ञान, जो हमारा सामाजिक ज्ञान होता है। इस प्रकार जो हमारे धीर पुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उनसे निकल के आया है कि विद्या और अविद्या दोनों अलग अलग रूप हैं। सातवां और अंतिम श्लोक देखिए, विद्या च अविद्या च यस्तद्वेदो उभयो सह अविद्या मृत्युम तितिर्वह विद्याम अमृतम अश्नुते। विद्या च अविद्या च, विद्या और अविद्या मतलब भौतिक ज्ञान और सांसारिक आध्यात्मिक ज्ञान, और हमारा जो सांसारिक ज्ञान है, उन दोनों को, उभयो मतलब दोनों को, जो व्यक्ति वेद मतलब जान लेता है एक साथ, सह मतलब एक साथ, जो व्यक्ति विद्या और अविद्या के बारे में, दोनों के बारे में एक साथ जान लेता है, दोनों का उसको ज्ञान हो जाता है, वह व्यक्ति क्या करता है, अविद्या मृत्युम तितिर्वह, अविद्या के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करके विद्याम अमृतम ऐस्नुते है, विद्या से अमरता को प्राप्त करता है। जैसे कि पाठ का नाम भी है, विद्या अमृतम ऐस्नुते, विद्या से हम क्या करते हैं, अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जान लेता है, वह अविद्या के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करके विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त करता है। तो ठीक है बच्चों, इस पाठ को अच्छी प्रकार से समझकर याद करना और दूसरे अपने साथियों तक इसे शेयर करना। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी आने वाली आगे की सभी वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।